नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल सिक्योरिटी योर पर्सनल ट्रेनर पे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सिक्योरिटी इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों को अपडेटेड वीडियोस लेके आते रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल सिक्योरिटी और पर्सनल ट्रेनर में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सिक्योरिटी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था सिक्योरिटी कहाँ पे ज़रूरत है, किस लिए सिक्योरिटी को यूज़ करना चाहिए और सिक्योरिटी सर्विसेज कहाँ कहाँ पे यूज़ और कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी का जॉब और जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कैसे सिक्योरिटी आपका प्रीमाइसेस को बाकी आसपास के चीज़ों को वो सिक्योर करता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सो चलो चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज़ सिक्योरिटी, मैन प्रोटेक्शन, वो तो ह्यूमन प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, मटेरियल सामान का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, एसेट्स का, और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, और कंसल्टेटिव प्रोसीजर, इन सभी का कुल मिला के कैसे प्रोसेस रहेगा और क्या क्या प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन सिंपल है फ्रेंड्स। सिक्योरिटी का काम है कि मैन बोले तो आदमी या कोई भी जीव जंतु को सेफगार्ड करना, उसके अलावा मटेरियल, किसी भी तरह का एसेट, मूवेबल या रिमूवेबल एसेट्स होने दो, कोई भी एसेट्स को, कंपनी का आइटम है, कंपनी का मटेरियल है, उसको सेफगार्ड करना, और उसके अलावा कंपनी का इंफॉर्मेशन सिक्योर करना। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गया, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वो लोग बना रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, उसको बचाना, उसको सेफगार्ड करना। या फिर कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर कुछ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट बोले तो जो मटेरियल आया था, बेस मटेरियल, उससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के अभी मार्केट में जाने के लिए रेडी है, उस मटेरियल को सेफगार्ड करना। तो ये होता कैसा है। सो सिक्योरिटी का डेफिनेशन है टू प्रोटेक्ट पर्सनल मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन। वो तो आदमी, जीव जंतु या मटेरियल या इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करना। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, थ्रू प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, इंसिडेंट और मेडिकल इमरजेंसीज अगर कुछ होते हैं तो साइड में उनको टाइम पे रिस्पॉन्ड होकर उनको बचाना। तो मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग चोरी होने से मटेरियल को बचाते हैं। वहाँ पे कुछ बड़ा सा थेफ्ट हो गया या कुछ मटेरियल कोई डैमेज कर दिया या कुछ एक्सचेंज कर दिया ओरिजिनल प्रोडक्ट से डुप्लीकेट प्रोडक्ट को, इन सब से हम लोग मटेरियल को बचाते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, तो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इस प्रकार का रहता है कि कोई मैनिपुलेट ना करे मटेरियल को। लाइक जो जैसे मैंने बोला था, सॉफ्टवेयर कंपनीज में है तो उनका जो प्रोजेक्ट्स है, और अगर आप वेयर हाउसेस में, इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हो तो वहाँ का जो मटेरियल है, वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मार्केट में जाने के लिए रेडी है, उसको कोई कॉपी करना या मैनिपुलेट करना या उसको चुराना या डिस्ट्रॉय करना कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन सब प्रोसीजर्स के बारे में, कैसे हम लोग इन सब प्रोसीजर्स के थ्रू, कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोग बचाते हैं। तो डेफिनेशन, सिक्योरिटी का डेफिनेशन तो आपने समझ लिया कि मैन, मटेरियल और इन्फॉर्मेशन का सेफगार्डिंग करना है किसी भी तरह से। तो फिज़िकल सिक्योरिटी आपको ये बताता है कि कोई भी एक डिज़ाइंड और डिज़ाइंड प्रोसेस के थ्रू उसको अनऑथराइज्ड एंट्री को रोक के या बैरियर्स को क्रिएट करके, फैसिलिटीज़ के अंदर कोई अनजान आदमी को ना अलाउ करके, अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम लोग इन सब को, मैन, मटेरियल और इंफॉर्मेशन को हम लोग सेफगार्ड करते हैं। किससे? ह्यूमन बींग्स हो गए तो इंसिडेंट या एक्सीडेंट से, मटेरियल हो गया तो थेफ्ट और डैमेज से, और इंफॉर्मेशन हो गया तो मैनिपुलेशन या किसी और प्रोसीजर से। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोगों को क्या क्या लगता है, हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे को टाइम क्रंच होने के वजह से हम लोग कुछ ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओनली हमारा फोकस है डेफिनेशन, सिक्योरिटी, व्हाट इज़ सिक्योरिटी के ऊपर। तो उनके जो
इक्विपमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स वो लोग यूज़ करते हैं सिक्योरिटी में, उनके बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हर एक चीज़, हर एक इक्विपमेंट के बारे में आपको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा और उसका काम करने का तरीका, किस तरह से वो काम करता है और उसका कोर जॉब क्या रहेगा, कैसे वो उसका वो इक्विपमेंट यूज़ करके हम लोग साइट को सेफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी मेनली इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है कि इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स, बोले तो खुद पे खुद, वो तो एक चीज़ है तो खुद पे डिपेंड होके उसकी प्रोटेक्शन करना, उसके अलावा सीसीटीवीज, सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय करके और प्रोटेक्टिव बैरियर्स, लॉक्स से सिक्योर करके, एक्सेस कंट्रोल से सिक्योर करके और इंट्रूजन सिस्टम, प्रीमाइसेस में इंट्रूजन सिस्टम्स लगा के, डिटेरेंस सिस्टम बोले तो अपने आप से जो डिफेंस कर पाए वैसे सिस्टम्स, और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम खुद से जो चीज़ों को बचा सके, और इन सब को यूज़ करके हम लोग पर्सन प्रोटेक्शन और इंफॉर्मेशन और मटेरियल प्रोटेक्शंस का ख्याल रखते हैं। हम लोग मैन, मटेरियल और इंफॉर्मेशन का स्टार्टिंग हम लोग बात करेंगे। मैन को हम किस प्रकार से सेफगार्ड करते हैं। तो पर्सन प्रोटेक्शन होता क्या है? पर्सन प्रोटेक्शन करने के लिए जैसे मैंने बोला था, इंसिडेंट एक्सीडेंट से मेनली पर्सन को बचाना। तो इंसिडेंट्स कब हो सकते हैं? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किया था, इंसिडेंट जो है किसी के जानबूझ के करने से होता है, और एक्सीडेंट्स जो है जानबूझ के या अनजाने में हो जाता है, उसको इंसिडेंट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें होने के जो चांसेस रहते हैं उनको कम करके हम लोग साइट में ह्यूमन प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो तो मैन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ बैरियर्स और कुछ जागरूक प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, इनसे हम लोग पर्सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए हम लोगों को पहले से प्लानिंग चाहिए, किस तरह से प्लान करना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और इन सब का रिपोर्टिंग चैनल रहना चाहिए कि अगर कुछ एक्सट्रूजन हो गया, अगर कुछ वहाँ से गलती हो गया तो किन को पहले रिपोर्ट करना है, उसका रिपोर्टिंग चैनल क्या है, और फाइनली फीडबैक, किस तरह से जो अब सिस्टम ने आपने इम्प्लीमेंट किया है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करके, तो इसका फीडबैक क्या है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या ये ठीक ठाक है, या कुछ इसमें से और भी कम करके चलाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हम लोग अभी बात करेंगे, इन सब के बारे में कैसे चलता है और क्या करना पड़ता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। सो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में बिना कोई मनुष्य के सहायता लिए वो खुद पे खुद चलता रहता है। एक बार आप प्रोग्राम करके छोड़ दो, और ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, वो तो जिनको जो एरिया में अलाउड है वही एरिया में एक्सेस मिलता है, वो वहाँ तक वो जा सकते हैं। तो अगर कोई इसको वायलेट करता है तो ये हम सब सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम में या कंट्रोल रूम में बैठ के ये सब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा वो किसी और पर्सन को लेके जा रहा है, तो वहाँ से हमको इजीली पता चल जाएगा। दूसरी बात है इफेक्टिव लाइटिंग। इफेक्टिव लाइटिंग बहुत ही मेन रोल प्ले करता है सिक्योरिटी में। अगर आपका ऑफिस हर जगह पे लाइटिंग है, हर जगह पे अगर ऑफिस में लाइटिंग है, तो चोर को भी लगेगा भाई यहाँ पे चोरी करना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ से हम लोग निकल लेना ही ठीक है। तो वो चोर का जो थॉट है, जो उसका सोच है, उसको वो लाइटिंग के वजह से आप पहले ही मार देते हो। नेक्स्ट इन इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन डिटेक्शन ये होता है कि अगर कोई चोर दीवार कूद के या किसी तरह से अंदर आना चाहता है तो उसको वहीं पे सतर्क कर देगा। ये जो सिस्टम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये अलग अलग चीज़ों में अवेलेबल रहेगा, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि अगर कोई इंट्रूजन करने का कोशिश या दीवार जंप करने का कोशिश करता है, तो वहाँ पे तुरंत आपके सेंसर के थ्रू आपके कंट्रोल रूम में इंडिकेशन आएगा। वहाँ पे आप फिजिकली गार्ड को भेज के यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है बोल के आप देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग आके सर्वेलेंस। सर्वेलेंस सिस्टम हर जगह पे आपको थर्ड आई के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड के तीसरी आँख के तौर पे काम करता है, जो कि आप कंट्रोल रूम में बैठ के हर एक जगह आपका प्रीमाइसेस, आपका जो भी साइट है, उसके हर तरफ हर कोने में आप देख सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो तो बाहर और अंदर की चीज़ों को आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो।
ठीक है, तो बात करते हैं दूसरी टॉपिक का, मटेरियल प्रोटेक्शन। मटेरियल प्रोटेक्शन किस तरह से होता है? जैसे मैंने बोला था आपको, मेन मटेरियल प्रोटेक्शन अपने को करना पड़ता है थेफ्ट के बारे में, क्योंकि चोरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो भी मटेरियल है मूवेबल और इमूवेबल, वो तो जो पोर्टेबल है हाथ से या 2 लोग या 3 लोग मिलके उसको ले जा सकते हैं, या फिर फिक्स्ड स्ट्रक्चर जो है जिसको किसी मशीन के मदद से उसको मूव कर सकते हैं। तो इन सब प्रोसीजर्स को भी इन सब मटेरियल्स को भी सेव करने के लिए हमको स्टार्टिंग प्रोसीजर सेम रहेगा, जो कि है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, ताकि अगर अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर ही नहीं गया तो मटेरियल बाहर आने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। सेकंड थिंग आके गेट पासेस थ्रू मटेरियल का अकाउंटेबिलिटी रखना, कि कितना मटेरियल अंदर आया और कितना मटेरियल बाहर जा रहा है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइटम्स, जो भी बाहर के विजिटर या एम्प्लॉय अंदर जा रहे हैं उनका मटेरियल्स को रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में पेन ड्राइव्स हो गया या मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कुछ कंपनीज में रोक देते हैं ताकि अंदर मटेरियल का एक्सचेंज ना हो। ओके, उसके अलावा प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स बोले तो मटेरियल को ठीक से हैंडल करना, कि आपका अकाउंटेबिलिटी आपके शिफ्ट होने पे आपका जो मटेरियल आपके शिफ्ट में रिसीव हुआ था और चला गया था, उन सब के बारे में आपके रिलीवर को बताना। उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई वेयर हाउस में या इंडस्ट्रियल या कंपनीज में काम करते हो तो मटेरियल स्टोरेज इतना इम्पोर्टेंट है। अगर गलती से कहीं पे आग लग गया या कुछ और इंसिडेंट, अगर पानी बह गया बारिश के मौसम में, तो एक ही साथ पूरा मटेरियल डैमेज ना हो, इसके लिए आपको कुछ गैप्स मेंटेन करते हुए मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है, ताकि अगर फायर हो भी गया तो 1 या 2 मटेरियल से रुक जाएगा। उसके अलावा डिस्कार्डिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। डिस्कार्डिंग प्रोसीजर जो है बहुत ही सरल प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल अगर आपके कंपनी से चोरी बार बार हो रहा है तो मे बी वो आपका गार्बेज के थ्रू भी हो सकता है। छोटे मोटे मटेरियल्स जो भी कंपनीज में, जैसे अभी स्प्रे, बॉडी स्प्रेज या कुछ अलग कंपनीज में आप काम करते हो, मोबाइल डिवाइसेस या पेन ड्राइव्स के कंपनी में, हार्ड डिस्क कंपनी, वो पोर्टेबल रहते हैं, लेकिन पॉकेट में लेके जाना उनको, वो पकड़े जाएंगे अगर पॉकेट्स में या कहीं पे लेके जा रहे हैं तो ये छुपाने के लिए बेस्ट प्लेस है गार्बेज बिन्स में डाल के उसको बाहर लेके जाके डिस्कार्ड करते वक्त वो मटेरियल फिर से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग बात करेंगे मटेरियल प्रोटेक्शन में क्या क्या लागू होता है, किस प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से पहला पॉइंट आएगा स्क्रीनिंग। अगर आप कोई भी मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल या किसी एम्प्लॉय या विजिटर का मटेरियल अंदर ही नहीं जाने देते हो, वो कुछ लेके भी नहीं आ सकता है। तो वहाँ पे फर्स्ट थिंग तो क्लियर हो जाएगा कि आप स्क्रीनिंग करके जब भिजाते हो तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या दूसरा मटेरियल बाहर लेके आने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरा बात है गेट पास आपको इस चीज़ में मदद करेगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी साइट में मेंटेन होते रहेगा। जितना भी मटेरियल, जैसे 100 मटेरियल आया है तो 100 मटेरियल ही पास के थ्रू, ऑथराइजेशन के थ्रू बाहर जाएगा। नेक्स्ट थिंग आके फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फायर प्रोटेक्शन, जैसे मैंने बोला था कि मटेरियल को स्टोरेज करते वक्त अगर आप ठीक से स्टोर कर पाते हैं तो उसमें आपने आधा मटेरियल को सेव कर दिया है। नेक्स्ट गार्बेज हैंडलिंग, जैसे मैंने बात किया था गार्बेज हैंडलिंग का, चोरी से गार्बेज हैंडलिंग बच सकता है अगर गार्बेज को ठीक तरीके से कोई साइड में हैंडल किया जाए तो। नेक्स्ट आते हैं तीसरी टॉपिक पर, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। तो इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बात किया था इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक सॉफ्टवेयर कंपनीज या कॉर्पोरेट कंपनीज में नहीं, इवन आपके कोई इंडस्ट्रियल में भी हो सकता है। जैसा आपका कंपनी में जो मटेरियल रेडी होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होता है, उसका ब्लूप्रिंट्स भी हो सकते हैं। अगर उसको किसी ने चुरा लिया तो उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी वो लोग मार्केट में बना के बेच सकते हैं। तो इन सब को कॉपी करना, थेफ्ट करना, मैनिपुलेशन करना इंफॉर्मेशन को, इस तरह से कंपनी को नुकसान पहुंचा दिया जा सकता है। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को मेन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स तो कैसे भी फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा कोर जॉब रहेगा सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी मैनेजर का, कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी वो ट्रेन करे, इसके ऊपर अवेयरनेस लाए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन का चोरी होता है। उसके अलावा गार्ड्स को भी ट्रेन करे कि किस तरह से एक सस्पिशियस बिहेवियर, बोले तो
अगर कोई अनजान आदमी आपको दिखता है और कुछ चोरी करने का उसके मन में है तो वो डरा हुआ दिखेगा आपको। तो ऐसे सस्पिशियस पर्सन है तो उनसे बात करके कैसे उनको टैकल करना है, ये सब प्रोसीजर्स आपको सिक्योरिटी मैनेजर से सीखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि सस्पिशियस बिहेवियर को कैसे पहचाना जा सकता है इजीली। अगर आप एक झुंड में या बहुत सारे लोगों के ग्रुप है वहाँ पे भी आप कैसे पहचान सकते हो और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उन लोगों को। तो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो द रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज टू सिक्योर देयर डेटा। तो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज जैसे मैंने बोला था कि पेन ड्राइव, स्टोरेज डिवाइसेस, फोटोग्राफी और विजिटर रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्शन एरिया में विजिटर को अलाउ ना करना, ऐसे पॉलिसीज बहुत सारे कंपनीज फॉलो करते हैं। जो भी कंपनीज फॉलो नहीं करते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, एम्प्लॉय अवेयरनेस का आपको बताया था। एम्प्लॉय अवेयरनेस करने से आपको कितना हेल्पफुल हो सकता है। ओनली सिक्योरिटी गार्ड्स का ही जॉब नहीं है, ये एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें। किस लिए बोले तो एम्प्लॉय को पता रहना चाहिए किस तरीके से उनका जो काम है वो बेकार जा सकता है एक छोटी सी गलती के वजह से। तीसरी बात पे आता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग। सिक्योरिटी तो टाइमली ट्रेनिंग उनको मिलते रहना चाहिए ताकि उनका जो पुराना प्रोसीजर्स है वो शार्पन हो, और अपडेट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को कि नए प्रोसीजर्स, नए तरीके की चोरी किस प्रकार से होते हैं और कैसे उनको तोड़ रखना चाहिए उन सब का। नेक्स्ट बात करेंगे अपना चौथा टॉपिक कंसल्टेड प्रोसीजर्स का। कंसल्टेड प्रोसीजर्स ये है कि ये प्रोसीजर यूज़ करके आप दो या तीन या उससे भी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैन और मटेरियल प्रोटेक्शन एक साथ एक प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हो, या मटेरियल और इन्फॉर्मेशन या मैन, ऐसा करके आप एक ही प्रोसीजर के थ्रू दो या तीन चीज़ों को सेफगार्ड कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग ये बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम क्रंच के वजह से पूरी बात ना कर सकेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए। तो हम लोग इस वीडियोस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हर एक वर्ड जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस हर एक वर्ड पे एक वीडियो लॉन्च करूँगा मैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में, जैसा थेफ्ट का मतलब क्या है, कैसा होता है, कौन सा उद्देश्य से होता है, सस्पिशियस बिहेवियर का मतलब क्या है, सबोटेज क्या है सॉफ्टवेयर कंपनीज में या कहीं पे भी, मटेरियल थेफ्ट कैसे होता है, उसका प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं, कैसे रेकी करते हैं, उन सब का या हर एक चीज़ मैं आपको उस वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। सो कंसोलिडेटेड प्रोसीजर्स में पहली बात आता है डिटरेंस मेथड। डिटरेंस मेथड ये होता है कि जब आप बिल्डिंग या कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपका ऑफिस के लिए या इंडस्ट्री के लिए, वो स्ट्रक्चर बनाते वक्त ही उसका ध्यान रख के उसको पूरी तरह से सिक्योर्ड बनाया जाए, ताकि आपके बिल्डिंग के अंदर इतनी फीट की गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए, उसका रिस्ट्रिक्शन है, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, इसका मेन गेट्स कहाँ पे है, मेन गेट से फील्ड कहाँ पे है, मेन स्टोरेज जहाँ पे हो रहा है फिनिशर प्रोडक्ट का वो कहाँ पे हो रहा है, और व्हीकल कहाँ कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे व्हीकल्स का एंट्री नहीं है, कहाँ पे ड्राइवर्स का एंट्री है, कहाँ पे एंट्री नहीं है, कहाँ तक हाउसकीपिंग पर्सन्स अलाउड है, कहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन्स अलाउड है। इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में आप ध्यान रख के इन सब को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पे। दूसरा है मैकेनिकल एक्सेस कंट्रोल्स। मैकेनिकल एक्सेस कंट्रोल्स बहुत सारे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे अभी फ़िलहाल लॉक्स के बारे में। आप कोई भी मटेरियल स्टोर्स होने दो, मटेरियल स्टोरेज वेयरहाउस होने दो, उसको सिक्योर्ड लॉक्स के थ्रू आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेस कंट्रोल के थ्रू पीपल्स बोले तो जो पर्सन्स रहते हैं, जो विजिटर एम्प्लॉयज़ जो भी है, उनको बिल्डिंग के अंदर जहाँ तक उनको एक्सेस है वहाँ तक ही आप भिजा सकते हैं। उसके आगे का एक्सेस उनको ना मिलते हो वहाँ पे उन लोगों का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा बात है गार्ड पेट्रोल। गार्ड पेट्रोल में ये एक फिजिकली सिक्योरिटी गार्ड रहेगा जो कि उसका खुद का इक्विपमेंट्स कैरी करेगा। प्रॉक्सी पेन जो कि पॉइंट्स मेंशन करता है कि कहाँ कहाँ पे गार्ड ने राउंडिंग किया है। उसके अलावा IDNS इमिनेंट डेंजर नोटिफिकेशन सिस्टम जो कि कुछ आपातकाल में रहने पे वो बटन प्रेस करके कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर सकता है। उसके अलावा बैटन उसके पास रहेगा अगर कुछ जानलेवा जानवर से बचने के लिए और चोर या कुछ चोरी हो रहा है वहाँ पे उनको डिफेंस करने के लिए
उसके अलावा विजिल, आसपास के गार्ड्स को अलर्ट करने के लिए, पोर्टेबल टॉर्च लाइट अगर नाइट का टाइम है तो, और उनके साथ एक वॉकी टॉकी रहेगा ताकि वो हर एक सिचुएशन को आपको अपडेट करते रहे। सो और भी हम बात करेंगे प्रोसीजर्स के बारे में। बहुत सारे प्रोसीजर्स है सिक्योरिटी में। ये बेसिक जॉब रोल्स जिसके थ्रू सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हम लोग सेफ गार्ड करते हैं और किन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करके सिक्योरिटी इंडस्ट्री चलता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ ताकि उनका भी नॉलेज इनसे कुछ बन सके। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।